हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ़िलहाल बहुत दिन बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वैसे तो मन बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन में जो रहते हैं। आज भी बहुत रोती हूँ जब भी उस दिन की सारी बातें याद आती हैं तो मैं बहुत रोती हूँ क्योंकि अंदर तक तकलीफ़ होती है मुझे। कोई मेरी तकलीफ़ों को समझ नहीं पाएगा कि मैं कितना परेशान हूँ। अंदर अंदर से बहुत घुट रही हूँ। मेरी तकलीफ़ को कोई नहीं समझ पा रहा है, बस सिवाय मेरे और मेरी आत्मा के। कभी-कभी तो ऐसा लगता है ये दुनिया मेरे लिए बनी नहीं है, रहने दो, ये दुनिया छोड़ो, सब ख़त्म करो। कभी-कभी तो ऐसा लगता है, इसीलिए मैं उस दिन ये घर छोड़ के जा रही थी और मुझे खुद भी नहीं पता मैं कहाँ जा रही थी, क्या करती क्या नहीं। के पास ऐसा लग रहा था मैं ये कैसे भी घर छोड़ दूँ। और मैं मायके भी नहीं जाना चाह रही थी क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मेरे मम्मी पापा भी परेशान हो, क्योंकि कितना परेशान करूँ। एक माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं तो उनके लिए वही बहुत बड़ी बात होती है, हर बार उनको तकलीफ़ में देखें। हालाँकि मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, वो कभी कुछ नहीं कहते हैं, पर मेरी देवरानी जो है उसने मुझे 4 साल से इतना परेशान कर रखा है, इतना परेशान कर रखा है कि मैं अंदर तक टूट गई हूँ। बहुत तकलीफ़ होती है, बेवजह कोई इंसान किसी को गाली दे वो बर्दाश्त नहीं होती है। ये आए दिन झगड़ती है, आए दिन हर 8-5 दिन बाद बहुत झगड़ती है। मैं थक गई हूँ। 27 तारीख को मैं छत पे नहा रही थी और ये आई और यहाँ पे बंदर रहते हैं, इसकी वजह से लॉक करना पड़ता है गेट उधर से। तो मैंने गेट को लॉक कर लिया था। ये आई गेट खटकाए, मैंने जाना जेठानी की लड़की है तो मैंने कहा छन्ना अभी मैं नहा रही, थोड़ी देर बाद आना। तो ये गेट खटका के रह गई, गेट खोल। फिर मैंने इसकी आवाज़ सुनी, मैंने कहा ये है। तो मैंने कहा मैं नहा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में गेट खोलूँगी। मैंने सावधानी से ही बोला। ये बदतमीज़ी करने लगी, बदतमीज़ औरत, नालायक औरत, तेरे मुँह नहीं लगना चाहती, हरामजादी, पता नहीं क्या-क्या का, कुत्ती, कमीनी, क्या-क्या कहने लगी। तो मुझे भी गुस्सा आ गया, तो मैंने भी कहा, हमने कि तू पागल है, तेरे दिमाग में नहीं घुस रही कोई बात? कोई इंसान नहा रहा है तो वो कपड़े पहन के ही निकलेगा नहा के, हैं? तो क्या ऐसे ही निकल के कुंडी खोल दे क्या? इतना मैंने बोला। उसके बाद तो इसने हद ही कर दी, बहुत गालियाँ दी। फिर इसने अपने हस्बैंड को बुलाया, इसका हस्बैंड आया, 27 तारीख की रात को आ गया था। हैं? फिर 2-3 दिन तो वो ठीक तरीके से रहा। 31 तारीख के दिन उसने भी मुझे बहुत गालियाँ दी। इतनी गंदी गाली, इतना जो सबसे गंदा वर्ड जो होता है ना, वो गंदा वर्ड मेरे लिए यूज़ करा। और रिश्ते में मैं उसकी भाभी हूँ, रिश्ते में। तो भगवान से मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जब तक मैं ज़िंदा हूँ उसका फेस मेरे सामने कभी ना आए और ना मैं उसका फेस कभी देखना चाहूँगी और ना ही वो मेरा फेस कभी देखे। और ये भी प्रार्थना करती हूँ भगवान ऐसे देवते प्राणी किसी को भी ना मिले, किसी को भी नहीं। जो भी उसने वर्ड बोले हैं वो मेरे दिमाग से लेके दिल को पार करते हुए आत्मा तक पहुँचे हैं। और इतना टूट गई मैं उस दिन कि मैं सोच नहीं सकती थी। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही देवर है जो एक दिन भाभी भाभी करते रहता था और आज मुझे इतनी गंदी गालियाँ दे रहा है, जो मेरे लिए सुनना भी बहुत मुश्किल पड़ रहा था। इसीलिए मैं उस दिन घर छोड़ के जाना चाह रही थी क्योंकि मैं जानती हूँ यहाँ पे कभी इंसाफ की बात होती नहीं है। मेरे सास-ससुर हैं, कभी उसके लिए उसके खिलाफ कभी बोल ही नहीं सकते। उनको सब पता है कि हाँ, ये कैसी है, क्या है। बाद में कहेंगे हाँ, हमें पता है वो इस घर लायक नहीं है पर मजबूरी है बच्चों के लिए। अरे सच तो बोलो, सच से क्यों डरते हो? क्या भगवान को मुँह तुम्हें नहीं दिखाना, सबको दिखाना है? तो सच बोलने में क्या जाता है? तो इसलिए मैंने कहा मैं बस यहाँ से जा रही हूँ। और मुझे सच में खुद नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही थी, कहाँ जाती, क्या करती, कुछ भी नहीं पता। बस ऐसा लग रहा था कि ये घर मेरे लिए नहीं। ये घर पिछले 4 साल से मैं इतना थक गई हूँ इस घर से। कोई इंसान लड़-लड़ के थक जाता पर ये औरत नहीं कभी थकेगी। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कहीं ये मेरी जान ना ले ले, क्योंकि मैं बीमार भी रहती हूँ बहुत ज़्यादा और ये ऊपर से ये इतना मुझे टॉर्चर करती है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। बिना दवाई के मैं चल नहीं सकती हूँ। फिर भी इस औरत को इतनी शर्म नहीं है कि वो बंदी कितना बीमार रहती हो और उसी की वजह से मैं बीमार रहती हूँ क्योंकि इसी ने मुझे जीने से धक्का दिया था, जिसकी वजह से मेरे पेट में चोट आई, मेरे यूट्रस में। और उसकी वजह से धीरे-धीरे प्रॉब्लम बढ़ गई इतनी कि यूट्रस निकालना पड़ेगा।
मेरी एक बेटी है, दूसरा बेबी भी मुझे कंसीव नहीं हो पा रहा है इसी की वजह से। पर नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगता है अगर दोबारा से फिर से किसी ने मुझे गाली दी तो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। उस दिन क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे खुद नहीं पता। शायद मैं इस घर को भी छोड़ दूँ हमेशा के लिए, क्योंकि और इस घर में रहना मेरे लिए अब मुश्किल हो रहा है। हम हम 3 देवरानी जेठानी और हैं, हमसे बड़ी 2 जेठानियाँ और हैं। हम तीनों में क्यों नहीं लड़ाई होती है? सिर्फ़ यही औरत क्यों सबसे लड़ती है? पूरे मोहल्ले को पता है, सबको पता है कि हाँ, ये बहुत नालायक है। फिर भी इसके खिलाफ़ मम्मी-पापा कभी कुछ नहीं बोलते हैं। बस कभी-कभी ये डर लगता है कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि मैं बहुत बीमार वैसे भी रहती हूँ, टेंशन में बहुत रहती हूँ। जब से ये देवर ने मुझे गाली दी है तब से मुझे इतना दर्द होता है, मेरे मुझे आधा दाढ़ है ना, आधे में इतना दर्द होता है, बैक में भी और फ्रंट में भी, दोनों साइड बहुत दर्द होता है और सिर का दर्द तो तब से जा ही नहीं रहा है। रोज़ टैबलेट खानी पड़ती है मुझे, एक दिन छोड़ एक दिन, बहुत दर्द होता है। अब देखते हैं क्या है, पर इतना तो मैंने माइंड में अपने सेट कर ही लिया है कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हुआ, अभी तो सासू माँ ने रोक लिया। वजह ये थी कि मेरे हस्बैंड भी बोले अगर वो घर से चली गई, उसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊँगा, मैं भी अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। रहेगी बच्ची तो वो खुद ही अपने आप बड़ी हो जाएगी, या तो तुम ही लोग देखना जो वो सो देगे। बस इस वजह से मैं रुक गई इस घर को छोड़ने के लिए, नहीं तो बस मेरा तो उस दिन बिल्कुल ही नहीं कर रहा था मन कि मैं इस घर में एक पल भी रुकूं। अब सासू माँ बोली है नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। अब देखते हैं कब तक क्या नहीं होता है, क्योंकि ये तो औरत हर 8 दिन पाछा झगड़ा लड़ाई ये करती रहती है, तो मुझे नहीं लगता ये शांत बैठेगी। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ये वीडियो मैं इस वाले चैनल पर डालूँगी अभी, और स्वीट बेबी मॉम ब्लॉग पे अभी कोई वीडियो नहीं आ रहा है, पर मैं डालूँगी उस पे वीडियो। बस कुछ दिन माइंड थोड़ा सेट हो जाए मेरा, उसके बाद मैं वीडियो डालूँगी और इन लोगों की ही वीडियो डालूँगी अब मैं। पहले तो मैं सोचती थी चलो कोई बात नहीं, पर अब मैं डालूँगी।